ये पहला क्लास लग रहा है, क्या पढ़ाएंगे, हाथी पढ़ाएंगे, घोड़ा पढ़ाएंगे। हम लोग तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं इतना बड़ा सर है वो क्या पढ़ाएंगे, पकड़ में आएगा नहीं आएगा। मैं आपकी लेवल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहला चीज तो मैं आपको बोलूंगा कि देवांश अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, जरूरत पड़ने पर ऑन करना। यस यस। तो पहला चीज तो ये है कि क्लास 8 में आप लोग काफी छोटे हो मेरे सामने, है ना। मेरा यंगेस्ट चिल्ड्रन, तुमसे छोटा कोई स्टूडेंट मेरा है ही नहीं। तो इसीलिए एक चीज में रखना कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, कसूर आपका नहीं है, कसूर मेरा है। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो ऐसे बोलना, सर आप फेल हो गए। कैसे? समझा नहीं पाए सर, है ना। क्लास 8 में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो कसूर मेरा है, आपका एकदम नहीं है। बिकॉज यू आर सो स्मॉल, नहीं नए नए दुनिया देख रहे हो, काफी सारे क्वेश्चन दिमाग में होंगे और मेरे को आपको तरीके से धीरे धीरे तरीके से सारा चीज सिखाना है, ठीक है। इसलिए अगर आपका खराब हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल, आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टीचर, लेक्चरर एंड ए प्रोफेसर? तीनों पढ़ाते हैं, क्या अंतर है बताओ? टीचर कहाँ होते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में कि यूनिवर्सिटी में? स्कूल में। लेक्चरर्स कॉलेजेस में। प्रोफेसर्स कहाँ पर होते हैं? क्या डिफरेंस है? हाँ, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टीचर उसको कहते हैं जो टीच करता है, सिखाता है, और बच्चे का सीखना उसकी जिम्मेवारी है। बच्चा नहीं सीख रहा है तो टीचर नाकामयाब है। टीचर तब कामयाब है जब बच्चे सीख पाएंगे। तो क्योंकि आपको कोई चीज मालूम नहीं है, उसका पूरा फाउंडेशन डाल के बनाना है, समझाना है ना। कोई छोटे से बच्चे मान लो कि 3-4 साल का, 5 साल का, उसको ग्लोब के बारे में बताना है। शी डजंट नो दैट अर्थ इज लुकिंग लाइक ए स्फेरिकल बॉडी, उसको पूरा अंदाज दिलाना है, समझाना है, तो वो कैसे इमेजिन कर सकता है? सारा नॉलेज उसको देना होता है ना। दूसरा होता है लेक्चरर। लेक्चरर क्या करता है? वो हायर क्लासेस में होते हैं, एक टेक्स्ट बुक आपका होता है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, उस सिलेबस के ऊपर वो लेक्चर देता है। बुक में प्रिसाइज लिखा हुआ है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके सारी चीजों को बोलता है, लेकिन क्या बोलता है? सिलेबस, ठीक है। बच्चे सीखे ना सीखे उसका जिम्मेदारी नहीं है, टीचर वाला काम खत्म हो गया। ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, नाउ इट इज योर चॉइस वेदर यू विल ट्राई टू प्रैक्टिस देम, रिमेंबर देम, लर्न देम और नॉट। लेक्चरर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन कॉलेजेस में लेक्चरर्स होते हैं। वो नहीं बचेंगे बच्चों को होमवर्क दो, होमवर्क कलेक्शन करके लाओ, नहीं हुआ तो नील डाउन हो जाओ, कान पकड़ के खड़े रहो, मुर्गा बनो, मुर्गी बनो, अंडा दो, वो सब नहीं बोलेंगे। वो सब नहीं बोलेंगे। कौन? लेक्चरर। टीचर ये सब करवाएंगे, ठीक है, डरा के, धमका के, कैसे भी कैसे करके तुम्हारे अंदर चीजों को डालेंगे। प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर हु प्रोफेसर्स। अब मेरे को देखोगे कि उसको देखोगे? हाँ, वो उसको ज्यादा देख रही है, मेरे को कम देख रहे हैं। वो स्क्रीन में भी था तो ठीक है, उसको देखना क्या होगी, तो मेरे को देख रहा है। तो मेरा बात ये था कि प्रोफेसर किसको कहते हैं? ही हु प्रोफेसर्स, हिज एक्सपीरियंसेस। कहाँ होते हैं? यूनिवर्सिटीज में होते हैं। उनका कोई टेक्स्ट बुक नहीं होता है। पीजी लेवल में, पीएचडी लेवल में कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। आप कहोगे मैं मैथमेटिक्स में पीजी कर रहा हूँ, क्या क्या बुक है दिखाओ, दुकान वाला हंसेगा, कोई बुक नहीं होता उसमें। देयर इज नो टेक्स्ट बुक, नो सिलेबस। प्रोफेसर क्या करेंगे? अपने हिसाब से एक सिलेबस बनाएंगे फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। ये दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स एंड बीइंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद उनके पास कुछ एक्सपीरियंस आया, वो एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। जानते हो ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होता है। दे नेवर फॉलो एनी बुक, ठीक है। दे आर द ऑथर्स, वो लोग बुक लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो वो हो गए प्रोफेसर्स। समझ में आया? तो टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर। हम लोग अभी सेम आदमी टीचर हो सकता है। मैं जब बड़े बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं लेक्चरर हो गया। मैं अगर इंजीनियरिंग जो लोग कंप्लीट किए हैं, एमटेक के लिए तैयारी करें, उनको पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रोफेसर बन गया। तो फॉर यू आई एम ए टीचर। मारपीट तो चलता है, टीचर तो मारते हैं, मैं क्या करूँ? मैं भी टीचर का रोल अदा करूंगा। लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो कसूर किसका है? मेरा कसूर है, ठीक है। सारा समझ में नहीं आया, आप फेल हो गए। लेकिन एक चीज होता ये है कि समझ में नहीं आया तो बोलना जरूरी है, ठीक है। मैं मान लो कि कुछ चीज पढ़ा है, ऐसा होता 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 है, 10 पॉइंट्स। समझ में आया? नहीं सर समझ में नहीं आया, ऐसा मत बोलो।
क्या बोलूं सर, ये सर थर्ड पॉइंट में क्या बोले समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पेसिफिक कर दो तो मुझे बताने में आसान होगा। नहीं सर कुछ भी समझ में नहीं, कुछ भी किसी समझ में नहीं आया, पहला पॉइंट हाँ आया, दूसरा हाँ आया, तीसरा हाँ सर ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया। तो यू मस्ट बी स्पेसिफिक। नहीं, अपना दर्द को स्पेसिफिक करोगे तो बहुत जल्दी इलाज बनता है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सीधे खड़े हो जाएगा, दर्द हो रहा है, तो कहाँ आप डॉक्टर हो पता कर लो, वो पता कर पाएगा कहाँ दर्द हो रहा है? कितने भी अच्छा डॉक्टर हो, ही कैन नॉट हेल्प यू। यू मस्ट स्पेसिफिकली से दर्द यहाँ पे हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है वो भी बताना है उसको, क्वालिटी रीलिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है कि क्या हो रहा है बताना जरूरी होता नहीं। दर्द कहाँ है? पेट में, चूहा दौड़ रहा है, पता चला सुबह से खाया नहीं, बोला दर्द हो रहा है, या पेट खराब है, जो भी है बोलना पड़ेगा। स्पेसिफिकली बोलोगे तो इलाज बहुत बढ़िया से होता है। तो आपका काम उतना ही रहेगा, आपसे इतना उम्मीद रहेगा कि जो भाई पार्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है उसको एग्जैक्टली उसी पॉइंट में मुझे स्पेसिफाई करो। सर ये चीज़ दोबारा बोल दीजिए, ये क्यों हुआ बता दीजिए। गधा है क्या एक बार में समझ में नहीं आता? हाँ सर गधा हूँ, फिर से बता दीजिए। तो डरना नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि छोटे छोटे सिली सिली थिंग्स हम लोग नहीं पूछते, इसलिए कि बाकी लोग समझ गए, मैं नहीं समझाऊँ, मेरे को सब इडियट समझेंगे। नहीं, देखो अगर आप कोई सिली डाउट पूछते हो सकता है कि बाकी लोग आपको इडियट समझेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप समझ गए, उनके साथ बराबर हो गए। नहीं पूछे तो यू रिमेन एन इडियट थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कौन सा अच्छा है? सबकी जानकारी में 5 मिनट इडियट हो जाना अच्छा है कि किसी को भी पता नहीं चला मैं जिंदगी भर इडियट रह गया? अच्छा है। कौन सा अच्छा है? 5 मिनट इडियट बन जाते चलेगा, बाद में तो सुधर गया ना, है कि नहीं? तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरा सिलेबस क्या है। क्लास 8 के सिलेबस में मैं बहुत इंडिपेंडेंट चैप्टर्स रखा हूँ। पहले मैं आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताऊंगा। मैथमेटिकल कुछ लिखने का लायक नहीं है आज, आप देखो खाली टूल्स। ये सब चीजों को जानने से थोड़ा हायर लेवल की साइंस को हम लोग डील कर पाएंगे। ये मैथमेटिकल टूल्स में मैं मोस्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इंफासिस दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जो आप पढ़े हो या फिर पढ़ने जा रहे हो दूसरी जगह पढ़ने से। मेरा मैथमेटिकल टूल्स है डिफरेंट। मेरा टूल्स क्या है? एप्लीकेशन पार्ट, कैसे यूज करेंगे उसको, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओनली एप्लीकेशन पार्ट्स, कैसे सॉल्व करते हैं एक चीज है, कब सॉल्व करते हैं एक दूसरा चीज है। एलसीएम कैसे निकालना एक चीज है, कब एलसीएम निकालना दूसरा चीज है कि नहीं? कुछ इनको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि एलसीएम निकलेगा यहाँ पे, तो ये दूसरी चीज है। वो एप्लीकेशन पार्ट पे मैं एम्फासिस दूंगा। कैसे निकालते वो भी बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मेरे को जितना चाहिए उतना ही बताऊंगा। और इसके छोटे छोटे टर्म्स भी, स्लोप्स है, पाइथागोरस थ्योरम है, छोटी छोटी चीजें, वो सब चीजें भी बताऊंगा। थोड़ा सा बताऊंगा अबाउट वेक्टर्स एंड स्केलर्स। इसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट चैप्टर लेते हैं। इंडिपेंडेंट चैप्टर मतलब ये सब का तड़का लगेगा डिफरेंट चैप्टर में। मैं जितने भी सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लास 8 में, सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब एक चैप्टर का आइडिया दूसरा चैप्टर में यूज नहीं होगा। मैं जानबूझ के ऐसे चैप्टर्स रखता हूँ, ठीक है, ताकि अगर बाई चांस किसी कारण आपका एक चैप्टर खराब गया, समझ में नहीं आया, फिर भी दूसरे चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उसके साथ किसी भी तरीके से लिंक नहीं है, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको काइनेमेटिक्स, मोशन ऑफ बॉडीज पार्ट 1, और उसका पार्ट 2 को हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 में। मैं पढ़ाऊंगा आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली आप जानते हो मिरर की चीजें इसके साथ कोई लिंक नहीं रखते। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट कैलोरीमेट्री, मतलब हीट मेजरमेंट, इसके साथ कोई लिंक नहीं रखता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक्स के बारे में, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो सब पढ़ाएंगे। तो ये सब चैप्टर्स आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा हीट ट्रांसफर, किसी के साथ लिंक नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा वेव एंड साउंड। देखो ये सारा चैप्टर कोई किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। बाई चांस अगर आप शुरू में सिंसियर नहीं थे, बढ़िया से मेहनत नहीं की, ये समझ में नहीं आया, तो ये समझ में आएगा,
हो सकता है कि इसमें से किसी एक चैप्टर में आप हीरो बन गए, किसी में जीरो बन गए, लेकिन जो सिंसियर बच्चे होते हैं हर चैप्टर में हीरो बनेंगे। इतना करते करते साल खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर से बहुत सारा डिटेल्स में बताना पड़ता है, सारी चीज़ों को बढ़िया से समझना पड़ता है। आई नेवर गो ऑन फॉर्मूला बेसिस, हर चीज़ का डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं। अब पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या हुआ? पहला हुआ कि हमारा जो लर्निंग मेथड है ये 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। पहला हुआ नोइंग, जानना, देन कम्स अंडरस्टैंडिंग, देन कम्स रियलाइजिंग और अप्लाइंग। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी नो। हम कोई भी पढ़ाई क्यों करते हैं, कोई भी नॉलेज क्यों गेन करते हैं? इसलिए गेन करते हैं कि वो हमारे काम में लगेगा। मैं अगर आपको अभी अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाऊंगा, फ्री कोई पढ़ने आएगा? फ्री में बोलो, काम में नहीं आएगा। नहीं, 2 रुपीज पर मंथ, फिर भी कोई नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि जो नॉलेज हमारा काम में नहीं लगता है उस नॉलेज को हम सीखने से परहेज करते हैं, हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको सीखने में। तो सीखने के पीछे हमारा मेन मकसद क्या हुआ? काम में लगेगा। लेकिन छोटे बच्चे और पेरेंट्स क्या करते हैं, काम में क्या लगता है? एग्जाम में आता है, ये चीज को काम में लगना सोचते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा तो उसको छोड़ देते हैं। बुक में 10 चैप्टर दिया है, टीचर बोल दी इस साल थोड़ा कोरोना के चलते रिड्यूस्ड सिलेबस है, लास्ट 2 चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा। पता चला कोई भी बच्चा लास्ट 2 चैप्टर को नहीं पढ़ा है। काम में लगाने का मतलब एग्जाम में लिखना है, ऐसे सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं, काम में लगना मतलब काम में लगना, आपको साइंस को स्लोली ग्रो करवाना है। ठीक है, पिरामिड की तरह जाना है। अभी आपको सारा चीज के बारे में नॉलेज लेना है, सारा चीज के बारे में नॉलेज लेना है। थोड़ा और बड़े हो गए तो देखिए कि मुझे ये सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, जितने में इंटरेस्ट आ रहा है उसके बारे में नॉलेज लेना है। और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ। पता चला ऊपर जाते जाते जब आप पीएचडी कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन ए सिंगल पॉइंट। न्यूटन्स 3rd लॉ पे पीएचडी कर रहा है, मतलब इतना सारा जो पढ़ा था वो भी और नीचे। समझ में आ रहा ना? पहले हमें सब कुछ देखना है, कितने सारे साइंस का कितना ग्रोथ है। देखो तो साइंस क्या क्या काम कर रहा है, साइंस क्या क्या काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल साइंस देखो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस देखो, अभी देखो इंटरनेट वगैरह कितना आगे बढ़ गया कि हम लोग आसानी से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, है नहीं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री बन रहा है। सिविल इंजीनियरिंग देखो, हाँ ना, इरिगेशन देखो, किसे क्या क्या डिजाइन करें, कितना बढ़िया बढ़िया मेट्रो ट्रेन बन रहा है, पानी के नीचे से जा रहा है। जापान का ब्रिज वगैरह कुछ दिखा रहा था, वो पानी के अंदर से, ट्यूब के अंदर से जाता है ट्रेन। इधर से डाला ट्रेन को ट्यूब के अंदर, निकला उधर पानी के अंदर से शॉर्टकट, है ना? और बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या होता है कि देयर साइंस इज इन एवरीडे लाइफ, हमें सारे चीज को सीखना जरूरी है। उसके बाद जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज आ जाएगा, हमारा एक्सपर्टाइज आ जाएगा, उसी चीज के ऊपर हमें रिसर्च करना है और आगे बढ़ाना है। तो साइंस जहां तक पहुंचा है उससे आगे बढ़ाने के लिए पहले वहां तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा ना, कोई भी फील्ड में। और साइंस तो एक ही लाइन नहीं है कि इधर चढ़ो यहां पर पहुंचो, इसका तो बहुत सारा डायरेक्शन है। वन में वर्क ऑन साउंड इंजीनियरिंग, वन में वर्क ऑन लाइट इंजीनियरिंग। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कहीं नहीं मिलता है देखो ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन जितने सारे पर्दे के पीछे जितने सारे मूवी वगैरह चलते हैं, जितने सारे आप देखते हो वेबसाइट में देखते हो, सारे साउंड और जितने सारे डिजाइन के ड्रेसेस आप पहन रहे हो, वो सब कौन डिजाइन कर रहा है? देखो तो किसी का ड्रेस किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, नहीं? कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के डिजाइन करा हो, ऐसा करो बच्चों का अच्छा लगेगा, कुछ लोगों का अच्छा लगेगा, ऐसा करो कुछ लोगों को और लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं? सबका ड्रेस सेंस अलग है, कलर चॉइस अलग अलग है, टेस्ट एंड टेम्परामेंट अलग अलग है। तो सबके लिए सोच के वो ड्रेस बनाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे करके ढेर सारे रास्ते हैं जहां पर आप अपने आप को ग्रो करवा सकते हो, ठीक है ना? अभी देखो तो वर्ल्ड ऑफ मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा चीज बिकता है? ईटेबल्स, खाने पीने का चीज सबसे ज्यादा बिकता है, उससे ज्यादा टीवी नहीं बिकता है। पूरा वर्ल्ड में दिन भर में खाने पीने का चीज जितना बिक रहा है उतना टीवी बिक रहा है क्या? उतना कंप्यूटर बिक रहा है क्या? उतना मोबाइल बिक रहा है क्या? उतना कार बिक रहा है क्या? डायमंड बिक रहा है क्या? कुछ नहीं, ईटेबल्स। तो काफी लोग फूड इंजीनियरिंग में जाते हैं, खड़गपुर आईटी में फूड इंजीनियरिंग, नए नए किस्म किस्म की चीजें निकालोगे। हम लोगों के समय में पेटिस वगैरह नहीं था, अब तुम लोगों के समय में देखो पेटिस, वो क्या हॉट डॉग, बर्गर, क्या क्या सब चीज़ है, वो सब चीज़ तो हम लोगों के समय में नहीं था।
हमारे समय में किसी को पूछोगे कि हड्डा खाओगे, वो क्या होता है? गरम कुत्ता खाओगे? ना गरम ना ठंडा, कुत्ता नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसे होता था। हम लोग चौमीन मोमीन वो सब नहीं था, ज्यादा क्या था, समोसा बड़ा, बस। रसगुल्ला भी नहीं था ज्यादा वैरायटी के, वो देसी टाइप की मिठाई थे। अब देखो फूड इंजीनियरिंग कितना कर गया। खाली चौमीन के नाम पे उस स्पेसीज में आपका मैगी आ गया, टॉपरामेंस आ गया, चौमीन आ गया, हक्का नूडल्स क्या क्या आ गया, नहीं अलग अलग चीजें आ गया कि नहीं। डिटर्जेंट पहले आता था वॉशिंग पाउडर निरमा, नाम सुने होंगे नहीं। अब देखो कितने किस्म की डिटर्जेंट, घड़ी है, पंखा है, क्या क्या है सब डिटर्जेंट, बहुत सारे। खरगोश वाला आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ। तो हर लाइन में देयर इज कंपटीशन। इफ यू डेवलप इंटरेस्ट इन एनीथिंग यू विल ग्रो। अब कोई भी चीज जानना काफी नहीं है। स्कूल लेवल में मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल में क्या कर रहे हैं, स्कूल में भी आपको पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, दे विल बी गोइंग अप टू नोइंग लेवल। आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मेरे काम वहां पे खत्म नहीं होता है। मैं हर चीज में क्यों होता है बताऊंगा, वाई। क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी चीज एक्सेप्ट करने की लायक नहीं है। ऐसा होता है एक्सेप्ट करो, नो, नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड। थोड़े से कुछ स्टेटमेंट है जो ऐसा होता है, क्यों किसी को मालूम नहीं है, उसको क्या कहते हैं, लॉ। लॉ मीन्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, व्हाई नो वन नोज, दैट इज ए लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो हर एक मास दूसरी मास को अट्रैक्ट करता है। इसका व्हाई का कोई आंसर नहीं है, लेकिन बाकी सारा स्टेटमेंट का आंसर मिलेगा आपको। हर चीज का व्हाई पूछोगे आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो साइंस में अब कोई भी चीज होता है, कोई भी फैक्ट आप देख रहे हो कि ऐसा ऐसा होता है, तो पूछोगे क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, अब बोलोगे ये आंसर है। फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे करते करते जाओगे, फाइनली यू विल एंड विथ ए स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर आंसर्ड, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉ। रेस्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स, हाइपोथेसिस, है ना। तो थ्योरम्स, इनको सब प्रूव कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब आप देखिए, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, तो ऐसे करने से ऐसा होता होगा। समझ में आ रहा ना? दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। थ्योरम मींस जो जुगाड़ लगा के, नॉलेज लगा के प्रूव करेंगे और शॉर्टकट बनाएंगे। ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा होता है, बीच का चीज को भूल जाओ, कैसे हुआ प्रूव कर दिए, फिर ऐसे ऐसे होने से ऐसा ऐसा होता है। ये स्टेटमेंट और उसका एंड रिजल्ट को याद रखेंगे, हो गया थ्योरम। समझ में? लॉ मींस लॉ ऑफ नेचर, भगवान की माया, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। पूरा का पूरा दुनिया 20, 25, 30, 40 लॉ के ऊपर खड़ा है। आपका तो साइंस जितना आपके सिलेबस में है वो 15-20 लॉ के अंदर है। मतलब अब कोई भी चीज का अगर व्हाई पूछते जाओगे, यू विल एंड ए स्टेटमेंट जिसका व्हाई का आंसर भगवान भी नहीं दे सकते, वो है एक लॉ। समझ में आना? तो हम लोग नोइंग पे रुकेंगे नहीं, नोइंग पे नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे समझने के लिए। अभी ऐसा कोई लॉ आप जानते हो, जो जानते हो बताओ, कोई लॉ, एनी लॉ यू नो, कोई चीज। फिजिक्स में क्या पढ़े हो बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े नहीं? मतलब एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है। नाइदर यू क्रिएट नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय इट। कौन सा एनर्जी? एनर्जी कितने रंग रूप में है? क्या ये पेन में कुछ एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, वो तो मैकेनिकल एनर्जी है। क्या इसमें हीट एनर्जी नहीं है? नहीं। ठंडे पानी में डालेंगे, पानी थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाएगा? मान लो बहुत ठंडा पानी है, 2 पेन से डाल दिए, पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ नहीं जाएगा? हीट एनर्जी भी है, थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ, बहुत सारा एनर्जी है। एनर्जी किस रंग रूप में है? हाउ दिस एनर्जी इज एग्जिस्टिंग, यू हैव टू गो डीप इनटू इट। इसके अंदर हीट एनर्जी भी है। क्या इसके अंदर लाइट एनर्जी नहीं है? ये जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, ये एनर्जी को छोड़ता भी है। हाँ, इतना लो फ्रीक्वेंसी का छोड़ता है कि हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन लाइट निकलता है इसमें से। समझ में आया? ऐसा तो हमारा नोइंग के बाद अंडरस्टैंडिंग में जाना है, फिर इसको अप्लाई करना है। तो ये सब चीज ढंग से तब चलेगा जब आप ये नोइंग वाला पार्ट अपनी तरफ से इंटरेस्ट करेंगे। मैं सब बताऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्ट निकालोगे। सर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? नहीं, आप जानते हो न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे तो कहानी सुने हो ना? हाँ,
तो पेड़ के नीचे बैठे थे, मैं बता देता हूँ थोड़ा, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बार ऐसे हुआ, न्यूटन जी महाराज किसी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, और क्या कर रहे थे बैठ के, यहाँ पर एक पंपकिन का पेड़ हुआ था, है ना, ऐसा करके पंपकिन का पेड़ हुआ था। पंपकिन जानते हो ना? हाँ, बड़ा सा पेड़ हुआ था, बड़े प्यार से इसको बैठ के देख रहे थे। तब क्या हुआ, पेड़ से क्या गिरा? एप्पल। मैं तो नहीं बताया कि एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री था, ऑरेंज गिरा, ठीक है, ऑरेंज गिरा, ऑरेंज गिरा और ऐसे गिरा और ऐसे आके सामने। अब ये इंसान ऐसे थे कि हर चीज का उनको वाई जानने की इच्छा होता था, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है ना। इनका हरदम दिमाग उसी में चलता रहता था। तो पहले वो सरप्राइज हो गए। मैं काफी दिन पहले जैसे तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों का क्लास ले रहा था, तो मैं बोला कि एक एप्पल गिरा और वो सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज हो गया बताओ? तो कोई लड़का बोल रहा है वो ऑरेंज ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा तो सरप्राइज हो गया। नहीं, बात ऐसा नहीं था, वो एप्पल ट्री के नीचे ही बैठे थे, एप्पल गिरा तो सरप्राइज हो गए। सरप्राइज हो गए तो ये तो उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आया। और ये इंसान जो है ना बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े साधक थे, भगवान को याद किए। जैसे भगवान याद हुए तो भगवान प्रकट हो गए यहाँ पे। हाँ, क्या क्या पूछना है तेरे को? ठीक है, भगवान पूछने लगे। तो देखा भगवान को, पूछा भगवान जी मेरे को कुछ डाउट्स है। तू दिन भर डाउट पूछता है और तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है पूछ ले क्या पूछना है। तो पहला डाउट इनके दिमाग में आया कि भगवान जी इतना बड़ा पेड़ है, इतना छोटा सा एप्पल है, इतना छोटा पेड़ है, इतना बड़ा पंपकिन, ऐसा क्यों होता है? छोटे पेड़ में बड़ा फल, बड़े पेड़ में छोटा फल। भगवान बोले क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है? अच्छा कुछ पूछेगा तो ना बताएंगे। नहीं आपको बताना पड़ेगा, आप तो भगवान हो। तो भगवान क्या बोले? बोले देख बेटा, जितना बड़ा पेड़ अगर उतना बड़ा फल में बनाऊंगा, पेड़ के नीचे कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा, तो गिरेगा तो मरेगा नहीं। तो इसलिए मैं जितना बड़ा पेड़ करता हूँ उतना छोटा फल करता हूँ। अच्छा इसलिए कहते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, गिरता क्यों है? भगवान बोले हाँ, ये तुम कुछ सही चीज पूछे नहीं, सही चीज पूछे तो बताए कि हाँ, एवरी मास इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास। तो ये बन गया लॉ, क्योंकि भगवान की माया है ना। एक एप्पल गिरा, क्या उससे पहले कभी कुछ नहीं गिरता था? बहुत कुछ चीज गिरता, लेकिन किसी के दिमाग में तो आया नहीं। यस मतलब ये उनके लिए मौका था कि एक लॉ निकालने के लिए। काफी कुछ चीजें गिर रहे थे लेकिन किसी को कभी नजर नहीं आया था। We just look at things, we never observe। देखेंगे तो हमें वाई की क्वेश्चन आएगा मन में, वाई का क्वेश्चन आएगा, फिर जानने की इच्छा होगा, जानने की इच्छा होगा तो हो सकता है कि कोई दूसरा जानता है बता देगा, या फिर आप ढूंढ ढांड के निकालोगे, ढूंढ ढांड के निकालोगे तो लॉ बन जाएगा, है कि नहीं? यस। तो आपको लॉ निकालना मुश्किल होगा कि आसान होगा? सोचो। और कोई लॉ निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? चारों तरफ की चीजों को बड़े गहरे देखने हरदम। यू मस्ट ऑब्जर्व, जस्ट डोंट लुक एट थिंग्स। ये चीज क्यों ब्लू कलर का दिख रहा है, वो चीज क्यों रेड कलर का दिख रहा है, नहीं, हर चीज का वाई 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 करते जाओगे। और साइंस अभी इतना आगे आ चुका है, इतना आगे आ चुका है, अब कुछ भी वाई पूछोगे कोई ना कोई आंसर बता देगा। It is next to impossible for you, for any layman, to find out a statement whose why is not known to the rest of the world। समझ में? हर वाई का आंसर है। जब मैं when I was in NIT तो बात कुछ ऐसे था, हम लोग क्या करते थे for our research work, हमें क्या करना पड़ता था मालूम है? क्वेश्चन ढूंढना है, सॉल्यूशन नहीं। You have to search out a question जिसका आंसर किसी को मालूम नहीं है। दिन भर जाएंगे कंप्यूटर के सामने, माथा पकड़ के बैठ के रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे करके ये बहुत कड़कदार क्वेश्चन हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा ऐसा करने से ऐसे ऐसे होता है, व्हाई। देन गो टू योर गाइड, सर आप बता सकते हैं क्या? नहीं मेरे को मालूम नहीं। कि दूसरे इधर उधर के लोगों को, दोस्तों को पूछेंगे क्यों हो रहा है, कोई नहीं बता पाया। देन देयर वाज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड IEEE, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स सोसाइटी। ये है मैनिटोबा यूनिवर्सिटी कनाडा में, ठीक है। इसका जर्नल एवरी मंथ निकलता है, उसके पास भेजेंगे क्योंकि इसके पास सारा जानकारी होता है। पूरा वर्ल्ड में जो भी कुछ नया निकला उसके पास जानकारी होगा, भेजेंगे उसके पास, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। उसके पास भेजेंगे, तब तो ना इंटरनेट था ना कुछ था, ठीक है। फिर कुरियर में भेजेंगे, उदित नगर से DHL कुरियर होता था, वहाँ से भेजते थे।
1 महीने के बाद रिप्लाई आएगा। हाँ, आप जो चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो उसका आंसर ये है, यू नीड नॉट मेक रिसर्च ऑन दिस, पीपल हैव ऑलरेडी डन, यू थिंक फॉर समथिंग डिफरेंट। 2.5 साल लग गया एक वाई ढूंढने के लिए जिसका आंसर किसी को मालूम नहीं होगा। क्या खा के रिसर्च करेंगे? अब जो भी रिसर्च करने जा रहे हो, कोई आके बोलेगा मेरे को मालूम है, तुमको करने की जरूरत नहीं, तो फिर क्या करोगे? समझ में आया? एंड उसके बाद एक दिन संडे था, स्पेशल कोरियर आया मेरे पास, रेड कलर का पूरा, और उसमें प्लास्टिक का थोड़ा सा दिखा होता है ना, अंदर से कुछ लिखते हैं प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कुछ लगा देते हैं, अंदर के एड्रेस दिखेगा, वहां पर लिखा था कंग्रेचुलेशन। अरे क्या है, खोल के देखो तो लिखा है योर क्वेश्चन इज ए जेन्युइन क्वेश्चन, कांग्रेचुलेशन, नाउ यू मेक रिसर्च ऑन इट। 2.5 साल के बाद क्वेश्चन मिला, किसके ऊपर सोचना है, क्योंकि तब तक जितने क्वेश्चन भाई पूछते थे सारा का आंसर था। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग ये घर में नए नए आए थे, तब अगल बगल में कोई बिल्डिंग नहीं था, सब बिल्डिंग बनने लगा था, सारे वेल्डिंग वगैरह होते थे। वेल्डिंग वगैरह होते तो घर में वोल्टेज दबदबाता है कि नहीं दबाता है, तो मेरा कंप्यूटर खराब हो जाता था, बार बार रिबूट हो जाता था। तो वो वेल्डिंग करेगा, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मेरे को अपना कंप्यूटर बचाना है, तो पावर का क्वालिटी वो लोग खराब कर रहे हैं, मेरे को क्वालिटी बचाना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, कैसे करेंगे कि वो वेल्डिंग करेगा तब भी मेरा घर का वोल्टेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कोई तरकीब है क्या? तो आया, हाँ ये अच्छा चीज है, आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, दिस इज जनरल प्रॉब्लम एवरीवेयर। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अनदर 3 years ऑन दैट एंड आई मेड ए फिल्टर, इसको अडालाइन कहते हैं, आप नेट में अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पावर क्वालिटी असेसमेंट करके मेरे नाम पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें मैग्नेटोवा से भी पब्लिश हुआ था। मतलब कहने का मतलब इसके पीछे, कहानी के पीछे ये चीज है कि हर चीज का वही सबको मालूम है, आपको बस पूछना है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा क्यों होता है, कारण ये, ऐसा इसलिए होता है, कारण ये, ऐसे बताते जाऊंगा, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। आपकी तरफ से क्यों आएगा मैं बताऊंगा, तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। मैं अगर बोलूंगा कि एक टाइपराइटर, ये कीबोर्ड है, देखो ये ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करो ये होता है, इसको कंट्रोल करके बी करो ये होता है, स्पेस मारो ये होता है, फंक्शन की लेके ये होता है, सब बताऊंगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अगर सपोज आपको एक पेज दे दिया राइटिंग, ये देखो एक पेज लिखा है, इसी को कंप्यूटर में तुमको टाइप करना है, देख देख के करोगे, करते करते सर इसको बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा करेंगे, ऐसे करो। नाउ द क्वेश्चन केम फ्रॉम योर साइड, जैसे मैं आपको बता दिया कि ऐसे प्रेस करने से बड़ा होगा, तो फिर आपकी जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, बिकॉज द क्वेश्चन वाज फ्रॉम योर साइड। When the question is from your side, you will never forget. When the question is and answer as well is from my side, it is very difficult on your part to remember things, क्योंकि डाटा बन जाएगा। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन बनाना आपका काम है। Now you are sufficiently grown up, आप लोग एडवांस कोर्स के लिए आए हो। एडवांस कोर्स का पहला सिलेबस हुआ कि आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर मत जाओ जिसको आप देख नहीं सकते। सर इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है, डोंट गो टू दैट, यू कैन नॉट सी। जो चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हो उसके बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सर पानी को वेपोराइज होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, जानते होंगे आप लोग, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल होता है। एक गीला कपड़ा घर के अंदर कैसे सूख जाता है सर? पंखा जोर से चलाओ जल्दी सूख जाता है। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? नहीं हुआ। मटकी में पानी क्यों ठंडा रहता है? कोई एल्युमिनियम बर्तन में रखेंगे तो ठंडा नहीं रहता है। कहते हैं कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, व्हाई? इज इट ए लॉ? नो, इट्स नॉट ए लॉ। देन व्हाई? इफ इट इज नॉट ए लॉ देयर मस्ट बी सम व्हाई फॉर इट, है कि नहीं? हम चिल्लाते हैं आपको सुनाई देता है, लेकिन 1 किलोमीटर दूरी पे कोई है उसको क्यों नहीं सुनाई देता है? क्यों नहीं सुनाई देता? वहां तक क्यों नहीं पहुंचता आवाज? क्या रास्ते में खत्म हो जाता है? नहीं, क्या होता है? तो यू मस्ट आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग। अगर आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा एक स्क्वायर शेप का शेप काट के निकालो और एक सर्किल काट के निकालो, कौन सा निकालने में आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा, सर्किल काटने में या स्क्वायर शेप काटने में? सर्किल काटने में डिफिकल्ट होगा ना। इट इज इजी टू मेक ए स्क्वायर शेप थिंग और डिफिकल्ट टू मेक ए सर्किल। लेकिन आप देखोगे रास्ते पे जितने सारे मेनहोल्स पड़े रहते हैं, सबके ऊपर ढक्कन पड़ा रहता है। मेनहोल्स अंडरस्टैंड ना? यस सर। उस ढक्कन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्यों सर्कुलर बनाते हैं? ऐसे बनाना आसान है। सर क्योंकि अगर स्क्वायर बताए थे तुमको डिस्कस नहीं, हाँ बोलो। नहीं सर, नेट में मुझे बोल रहे हैं। नहीं सर, मैंने पढ़ा था कहीं सर स्क्वायर का डायगोनल लेंथ बड़ा होता है, तो अगर वो टेढ़ा होगा तो फिर अंदर गिर जाएगा। देखा, वो इसके बारे में सोच के पढ़ के जानकारी हासिल कर लिया।
अगर ऐसा ढक्कन डालेंगे, थोड़ा तोड़ मरोड़ देंगे, मान लो कि ये होल, इसके ऊपर ऐसा ही ढक्कन है, मतलब ऐसे डालोगे ढक्कन तो नहीं गिरेगा, लेकिन ढक्कन को अगर थोड़ा टेढ़ा करके डालोगे डायगोनली तो छोटा हो जाएगा कि नहीं, गिर जाएगा। एक दफा गाड़ी गया उसके बाद गिर जाएगा। सर्किल वाला कभी गिरेगा नहीं। डायमीटर सब ये पानी को वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है, लेकिन आइस के ऊपर से फ्यूम्स निकलते हैं। अब देखियो नहीं, ट्रेन में जाते हैं तो हवा अंदर आता है, ठंडा लगता है, हम लोग खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं। अंदर क्यों आता है, अंदर से बाहर क्यों नहीं जाता है? गो ऑन आस्किंग व्हाई फॉर एवरीथिंग। लेकिन वो व्हाई सब तब पूछोगे जब आपको चीजें दिखने लगेगा, व्हेन यू ऑब्जर्व द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, है ना। क्या कभी आप नजर किए हो, आपके घर में टेबल फैन है और टेबल फैन जैसे आप स्विच ऑन करते हो घूमने लगता है, एंड दिस इज मूविंग क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलता है ना। लेकिन सीलिंग फैन देखोगे एंटी क्लॉकवाइज चलता है। दुनिया भर के टेबल फैन क्लॉकवाइज चलते हैं, दुनिया भर के सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर किसी इंजीनियर को पूछोगे दोनों फैन में क्या अंतर है, बोलेगा कोई अंतर नहीं है, बोथ आर स्प्लिट फेस टाइप इंडक्शन मोटर। ठीक है, नाम नहीं जानते आप लोग, दोनों मोटर बराबर है। तो फिर एक एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलता है? नहीं सर, अमेरिकन फैन क्लॉकवाइज चलता है, सीलिंग फैन नहीं। हर एक सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, हर एक टेबल फैन क्लॉकवाइज चलेगा, जबकि दोनों बराबर। सर व्हाई, अब व्हाई का क्वेश्चन आया कि नहीं आया? व्हाई पूछोगे तो उसका सोल्यूशन आएगा। क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो? नॉलेज आपके पास है, ये चीज का नॉलेज आपके पास है, थोड़ा सा सोचते रहो और बताना मेरे को कि व्हाई ऑल सीलिंग फैंस आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ऑल टेबल फैंस आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज। समझ में आया? अच्छा, तो ऐसे अगर हम हर चीज के व्हाई पूछेंगे तो उसकी जो रिलेटेड डाटा है हमारे पास पहुंचेगा। और डाटा को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, इसलिए क्योंकि एक टीचर बोल रहे हैं या फिर बुक में लिखा है। डाटा जो मिला उसके ऊपर एनालिसिस करना है, आर्गुमेंट करना है, हजम करना है, पसंद हुआ तो एक्सेप्ट करना है, नहीं हुआ तो नो नो नॉट रिक्वायर्ड, नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हो सकता है यू आर करेक्ट बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कोई करेक्ट चीज ढंग से नहीं मिलेगा तो कैसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे क्या ऐसा एक सिलेबस को आप लोग परस्यू करना चाहोगे? ये मेरा सिलेबस है। आप लोगों का भी प्रेशर आएगा, पेपर बुक में आएगा। प्रेशर क्या है भाई, खत्म। थोड़ा सा बुक में आपको जितना आएगा प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे मैं उसका 20 टाइम्स पढ़ाऊंगा। काइनेटिक्स में जितना आएगा उसका 10 टाइम्स पढ़ाऊंगा। कैलोरीमेट्री में जितना आएगा उसका भी 10 टाइम्स पढ़ाऊंगा। बुक में है बट कैलोरीमेट्री इज इन क्लास 10, ये दिस इज इन क्लास 9। काइनेटिक्स का थोड़ा सा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रिलेशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ेंगे। और प्रेशर आर्किमिडीज प्रिंसिपल खाली डेफिनेशन वगैरह है, हम लोग बहुत अंदर तक जाएंगे। क्या आपको न्यूटन्स लॉ आता है? जानते हो न्यूटन्स लॉ? थर्ड लॉ जानते हो? क्या है थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं बोला कि लर्निंग इज इन 3 स्टेप्स, लर्निंग इज इन 3 स्टेप्स। पहला हुआ नोइंग एंड यू पास्ड बिकॉज यू नो इट, बट डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझते हो? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज एक्शन? अगर मैं ऐसे हाँ बोलिए 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 प्रधान। Newton's thought, right? हाँ राइट। व्हाट इज दैट एक्शन? So means if anyone throw a tennis ball, for example, then the ball throws him out. I want to know what is that physical quantity represented by action. Suppose I say for every xyz there is an equal and opposite xyz. This sentence has no meaning because what is xyz? Similarly, you say for every action there is an equal and opposite reaction. What is that physical quantity called action? It is work, energy, power, velocity, momentum. What do you mean by action? For which there is an equal and opposite reaction. मैं बोलूँगा अपना घर के सामने एक साइन बोर्ड लगाऊंगा, नया पुराना दो नया ले लो, लेकिन क्या क्या देना है क्या लेना है नहीं लिखूंगा। आप पुराना गाड़ी लेके आए, मैं नया पेंसिल दे दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मुझे स्पेसिफाई करना है। नहीं तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में एक्शन चीज है क्या? फोर्स है, फोर्स। कोई बोल रहे हैं कि फोर्स है एक्शन, चलिए इसका बात मानते हैं, फोर्स है एक्शन। अगर फोर्स है एक्शन
तो अगर कोई बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स देंगे तो हमें इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलेगा? मिलेगा? Yes sir, मिलेगा। मिलेगा? हो, कोई मिल रहा है, दो आदमी बोल दिए मिलेगा। तो देखते हैं, जैसे ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, मैं इसके ऊपर अभी 10 न्यूटन का फोर्स है, पेन पतला हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा वाला पतला है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर में 10 न्यूटन का फोर्स दिया है ना, तो ये ब्लॉक भी मुझे 10 न्यूटन का दे रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। मैं दिया 10 न्यूटन, ये दिया 10 न्यूटन, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। बट हाउ कम इट अपीयर्स टू मूव? मींस माय एक्शन इज मोर देन द रिएक्शन। Yes, sir. बट यू से दे आर इक्वल एंड अपोजिट। कोई बॉल अगर हम वॉल पे फेंकते हैं, इट गोज एंड स्ट्राइक्स द वॉल, गिव्स ए फोर्स ऑन इट, दैट गिव्स ए रिएक्शन फोर्स, द बॉल बाउंसेस बैक, यू से यस फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। सपोज ये फ्लोर है, मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूं, इसके ऊपर ऐसे टकराएगा, क्या ये इधर वापस आएगा? वो तो उधर चले जाएगा। Yes, sir. डू यू थिंक द एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर? इसका अपोजिट ये है क्या? नहीं। क्या इसका मतलब लॉ गलत है? लॉ सही है, गड़बड़ कहाँ है? अंडरस्टैंडिंग में है कि नहीं? हमें सही ढंग से अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। समझे नहीं होगे ढंग से तो कैसे आप यूज करोगे बताओ? और उसके लिए कुछ बेसिक्स भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक अंधा आदमी जो कि बहुत गरीब था, भिखारी था, अंधा भिखारी, और एक लंगड़ा था। लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता, दोनों भिखारी थे, तो दोनों में दोस्ती हो गया। और इसका पाँव कटा हुआ था, तो पाँव का वेट तो सबसे ज्यादा होता ना, हेवी वेट, तो ये कट गया तो हल्का हो गया था आदमी। वो अंधा जो इसको कंधे पे बैठा था, वो डायरेक्शन बोलता था इधर चलो ऐसे मुड़ के, और ये चलता था, भीख मांगते थे दोनों। जो जिसका पाँव कट गया था, लंगड़ा था, भिखारी, वो न्यूज़पेपर वगैरह लाके पढ़ता था कभी कभार। एक बार खाने के लिए कुछ समोसा लाए, और उसमें एक न्यूज़पेपर का रैपिंग था, तो न्यूज़पेपर को खोल के देखा, उसमें कुछ न्यूज़ लिखा है, वो पढ़ने लगा। क्या न्यूज़ लिखा था? एक छोटा सा बच्चा, 4 महीने का बच्चा, दूध पीते पीते मर गया। ठीक है, न्यूज़ था ये, हेडलाइन। अंधा पूछ रहा है कि तो गरीब है, ही हैज नेवर, बचपन से ही मालूम नहीं है, बहुत छोटा था, कभी कोई कहीं से उसका पेरेंट्स गुजर गए थे, और उसको कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे पला बड़ा है कहीं पर जाके, फिर आके अभी भीख मांग रहा है। बोला दूध क्या होता है? व्हाट इज मिल्क? तो वो ये बोला कि कौन? लंगड़ा उसका कहने पे, मिल्क नहीं जानते हो? व्हाइट कलर का होता है। अब अंधे को व्हाइट कलर कहाँ मालूम है? मालूम है क्या? अंधा को व्हाइट कलर आप समझा नहीं सकते। बोला कि व्हाइट कलर क्या होता है? व्हाइट कलर नहीं मालूम है, बगुला जैसे होता है, स्टोर्क, देखियो ना तुम लोग, बगुला क्या स्टोर्क क्या नहीं जानते हो? एक पाँव पे खड़े रहता है, मछली खाने के लिए पानी के किनारे, क्या कहते हैं उसको? क्रेन तो बड़ा वाला होता है, स्टोर्क होता है छोटा वाला होता है, सफेद कलर का होता है। बोला कि वैसा उस कलर का होता है। बोला अंधा तो वो भी नहीं देखा है, अंधा तो कुछ नहीं देखा है ना। बोले वो क्या होता है? फिर वो बोला कि मेरे को नीचे उतारा, उतारने के बाद अपने हाथ को ऐसे किया, बोला ऐसे पकड़ के देखो कैसा है। वो छू के ऐसे देखा, बोला ऐसा होता है वो स्टोर्क, वो जो बगुला जो है वो ऐसा होता है। फिर अंधा क्या बोला, अच्छा 3 महीने का आदमी ऐसा चीज खाएगा तो नहीं मरेगा क्या? समझ में आया? मतलब एज ही डज नॉट हैव द नेसेसरी बेसिक्स, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चा दूध पी के कैसे मर सकता है। तो दूध कैसा है? ऐसा है, ऐसा वाला चीज खाएगा 3 महीने का बच्चा तो मरेगा ही मरेगा। तो आपके पास कुछ नेसेसरी बेसिक्स होना जरूरी है। आई विल मल्टीप्लाई योर नॉलेज, आई विल नॉट एड टू योर नॉलेज। जो नॉलेज है उसको मैं फैलाऊंगा। सपोज आई विल मल्टीप्लाई योर नॉलेज बाई 100 टाइम्स। आपके पास पहले से है 0, तो मेरे पढ़ाने के बाद कितना होगा? 0। आई एम नॉट गोइंग टू एड एनीथिंग, जो आपको आता है उसी को खींच के निकालूंगा बाहर में, आपके अंदर से सारी चीजों को निकालूंगा। अगर पहले से 0 है, आई मेड इट 100 टाइम्स, मेरा काम खत्म, बट यू रिमेन 0 ओनली। नो, आई एम नॉट गोइंग टू एड एनीथिंग, आई विल मल्टीप्लाई योर नॉलेज। समझ में आया? तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट पे वापस आएंगे। जब भी हम कोई चीज बताएंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे होता है, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि क्यों होता है। बाई चांस अगर स्किप कर गया तो आपका काम है पूछना कि सर क्यों होता है। मैं बोलूँगा ऐसा होता है क्योंकि भगवान की माया है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए लॉ। अच्छा लॉ है तब तो ठीक है, लॉ नहीं है तो फिर क्यों होता है बताओ? समझ में आया क्या? व्हाई सन राइजेस इन द ईस्ट, इज इट ए लॉ? इधर इन लॉ लाइक दिस, तुम्हारे नाम पे, देवांश के नाम पे कोई लॉ है? देवांश लॉ, सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा है क्या? नहीं है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम एक्सप्लेनेशन व्हाई सन राइजेस इन द ईस्ट।
कोई गेस कर सकता है? Sir, because the earth Moves rotates in east-west direction. सोचो सोचो सोचो। अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन and also revolving around sun. The time it takes for one complete revolution around sun is called 1 year. The time it takes for one complete spinning about its own axis is called 24 hours, 1 day. नहीं? Yes, sir. अच्छा, जब हम ट्रेन में जाते हैं, बाहर का पेड़ किधर जाता हुआ नजर आता है? Sir, पीछे. पीछे की तरफ। अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो पेड़ वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आता है। Yes, sir. तो सोचो अर्थ कैसे घूम रहा होगा? सन राइजेस इन द ईस्ट, तो West to east. वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ मस्ट बी स्पिनिंग वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन ऐसे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो एक नॉलेज है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। इसमें से कितना सारा चीज निकल गया? अर्थ मस्ट बी स्पिनिंग नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ, नॉट साउथ टू नॉर्थ, नॉट ईस्ट टू वेस्ट, मस्ट बी वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ रहा है? अगर आप यहां से खड़े हो के, मान लो कि दिस इज व्हाट इज द ग्लोब, आप यहां से खड़े हो के इधर आप अर्थ के ऑपोजिट पॉइंट में जाना चाहते हो, किस रास्ते में जल्दी पहुंचोगे आप? वेस्ट की तरफ जाओगे कि ईस्ट की तरफ जाओगे? अर्थ कैसे घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूम रहा है। आप इधर से आओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, इधर से जाओगे तो आप भी जाओगे, अर्थ भी तो मुड़ रहा है। यू विल टेक मोर टाइम। आर यू मीटिंग? Yes, sir. तो आपको चलना है, अगर यहाँ से यहाँ पर अपोजिट पॉइंट में जाना है तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि अर्थ उल्टा घूम रहा है। आप जल्दी पहुंच जाओगे, वो भी घूम के आ जाएगा, आप भी घूम के इधर पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग? Yes, Yes, तो ये sir. सारा तरीका आपको जानने से, छोटे से चीज से बड़े बड़े नॉलेज आ जाते हैं सामने। आप अगर उधर से जाओगे और जितना स्पीड में अर्थ घूम रहा है उतनी स्पीड में अगर आपका एरोप्लेन बाई चांस जा रहा है तो जिंदगी भर घूमते रह जाओगे, क्योंकि ये भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है कि नहीं? ऐसे भी कुछ सैटेलाइट्स है जो घूमते हैं कितने जोर से? जितना जोर से अर्थ घूम रहा है। मान लो अर्थ जितना जोर से घूम रहा है वो सैटेलाइट भी उतनी जोर से घूम रहा है। मान लो शुरू किया आपके सर के ऊपर था, हर वक्त आपके सर के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। Yes, sir. Geostationary satellite. यस, वो उतनी स्पीड में घूमता है जितनी स्पीड में अर्थ घूम रहा है। तो सैटेलाइट हरदम आपके सर के ऊपर रहा, आप कोई सिग्नल भेज सकते हो और सिग्नल कलेक्ट कर सकते हो। आपका पर्सनल सैटेलाइट है, ज्यादा स्पीड में घूमेगा, हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर से जाते हुए कोई खींच लेगा उसको, नहीं, हम इतने ऐसे ही फेंकेंगे कि आपके साथ साथ वो घूमते रहेगा। तो अपना पर्सनल सैटेलाइट है। कहाँ पर सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं? तो श्रीहरिकोटा. श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इट इज क्लोज टू इक्वेटर, है ना? Yes, sir. चेन्नई के पास 22 किलोमीटर इन द सी हमारा इक्वेटर पास करता है, वहाँ पे है, वहाँ पे सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, कितने सारा नॉलेज तुम लोगों के पास है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला कहानी दूसरा कहानी है, वो क्लास 9 में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, कितने जोर से फेंकने से अर्थ के साथ साथ घूमेगा। समझ में आ रहा है? Yes. तो आपको अभी क्या होमवर्क दें हम? बेसिक टूल्स में शुरू करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का जानकारी रहेगा तो चलेगा। आपका काम है कि यू मस्ट गो ऑन कलेक्टिंग ऑल वाइज, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हर चीज का क्यों। जस्ट गो ऑन राइटिंग द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्यों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बहुत सारे क्यों। पंखा का 3 विंग्स क्यों है? 5 या 4 क्यों नहीं? 2 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं? और अगर 3 भी है, ये तीनों ऐसे 120 डिग्री करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? अगर एक विंग इसका निकाल देंगे हम लोग पंखा का, क्या वो तब भी चलेगा? नहीं सर, नहीं सर. चलेगा, लेकिन हिलेगा। Yes, sir. हिलेगा. क्यों हिलेगा? क्योंकि imbalance हो एक जाएगा. side से ज्यादा। यस, अगेन यू आर यूजिंग फिजिकल टर्म्स। बैलेंस, बैलेंसिंग का मतलब क्या है? कब कोई चीज बैलेंस्ड है? ये निकाल देने से इम्बैलेंस हो जाएगा। हम लोग जब चलते हैं, कभी नोटिस किए हो, जब ये हाथ, ये पाँव आगे जाता है, लेफ्ट पाँव आगे जाता है, राइट हैंड आगे जाता है, नहीं, हम ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। भगवान बनाया ऐसे ट्रेनिंग है। अब उल्टा करके चलो तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लोग बोले पागल है क्या? चार्ली चैपलिन का छठी वाला गिरेगा कहीं जाके, नहीं? ऐसे ऐसे नहीं चलते हम लोग। उसी को तो कहते हैं चलना सीखना। साइकिल चलाते हैं, टर्निंग पे जाते हैं, टेढ़ा कर लेते हैं, है कि नहीं? स्पीड में जितने ज्यादा स्पीड में जाते हैं उतने ज्यादा टेढ़ा कर देते हैं। हाँ, और देखोगे जो बाइक रेसिंग में जाते हैं तो वो लोग तो घुटना पूरा जमीन पे खींचता है। पूरा टेढ़ा हो जाता है। पूरा टेढ़ा हो जाता है. टेढ़ा होने की क्या जरूरत? तुमको टर्निंग लेना है, टेढ़ा होने की क्या जरूरत है? सीधे रह के टर्निंग ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। लोगे तो स्किड कर जाओगे। आप टर्निंग लेते वक्त टेढ़ा नहीं होगे तो गिर जाओगे। Yes, sir. वो टेढ़ा होना जरूरी है। और कितना एंगल टेढ़ा होना वो फिक्स्ड है। थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा होगे अंदर की तरफ गिर जाओगे, थोड़ा सा कम टेढ़ा होगे बाहर की तरफ गिर जाओगे। एग्जैक्टली उतना ही टेढ़ा होना है। लेकिन
अपने आप नहीं होता है, आपको टेढ़ा होना पड़ता है। इसी को तो साइकिल सीखना कहते हैं। अब जब शुरू में साइकिल सीख रहे थे, सीधे जाने में कोई दिक्कत ना, मुड़ो अभी, मुड़े तो गिर गए, टर्निंग पे गिर जाते थे, क्योंकि टर्निंग नहीं ले पाते थे। नहीं, जितने ज्यादा स्पीड में जाओगे उतने ज्यादा टेढ़ा होना पड़ता है एक पर्टिकुलर एंगल में, मतलब 1-2 डिग्री भी ज्यादा हो गया। मान लो कि आप 50 किलोमीटर/आवर में बाइक लेके जा रहे हो और जितना टेढ़ा होना है उससे थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, भड़ाम से गिरोगे, थोड़ा सा कम टेढ़ा हो गया तब भी भड़ाम से गिरोगे। एग्जैक्टली उतनी एंगल में अब कैसे टेढ़ा होते हो? दैट इज प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। इसको कहते हैं न्यूरल टेक्नोलॉजी। इसको लेके भी साइंस का एक नया विंग चल रहा है। नया क्या, हम लोगों की समय से ही चल रहा है। आई डिड माई PhD वर्क ऑन दैट इज कॉल्ड ANN थ्योरी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे हमका दिमाग में कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है करके इनपुट आउटपुट देके अगर भर देंगे, ट्रेनिंग कर देंगे, इसको ट्रेनिंग ऑफ माइंड कर देंगे, उसके बाद ऐसा होने से क्या होगा वो तुरंत अपना एक्सपीरियंस से बता देगा कि ऐसा होगा। गाड़ी मैकेनिक, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, मैट्रिक फेल है, ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा हो रहा होगा। अभी गाड़ी का कोई भी आवाज आया तो बोलेगा कि इसका ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, फटाफट बोल देता है। कैसे? ट्रेनिंग। समझ में आ रहा ना? A computer can be used as a neuron, that is called artificial neural network। ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का। ये इनपुट देने से ये आउटपुट होता है। 50 इनपुट दे दो, 50 आउटपुट उसको बता दो, फिर 51 जो इनपुट आप दोगे उसके लिए आउटपुट खुद बता देगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग हो गया। बट दैट इज ए वेरी बैड प्रैक्टिस फॉर टीचिंग। मैं आपको ट्रेनिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। ITI और IIT में अंतर जानते हो? ITI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वो ट्रेन करता है, नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, ऐसा होने से ऐसा करना, वैसे होने से वैसे करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी नीड, नॉट यू आर ट्रेन्ड। ITI क्या है? कोई मोबाइल, कोई ऑटोमोबाइल पे, और IIT क्या है? ऑटोमोबाइल पे। ITI जो क्या है उसको पूछोगे तुमको गाड़ी ठीक करना आता है? हाँ आता है, मेरे को सिर्फ वेस्पा स्कूटर ठीक करना आता है, दूसरा गाड़ी नहीं आता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग से काम कर रहा है। IIT वाला उसको मालूम है कोई भी गाड़ी का मैकेनिज्म है, ऐसा एक फ्यूल इंजेक्शन पॉइंट होता है, एक इग्निशन पॉइंट होता है, एक स्पार्क कॉइल होता है, उसको सारा डाटा मालूम है, देख लेगा कहाँ क्या है। नहीं, अभी मेजॉरिटी केसेस में एजुकेशन सिस्टम में ये ट्रेनिंग घुस गया है। टीचर्स क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ थ्योरी बता देंगे और 50 न्यूमेरिकल करवा देंगे। ये न्यूमेरिकल करो, देखो आंसर ये। While solving the numerical, you will discover the theory. They will not explain you the theory. That is what is called training. 50 न्यूमेरिकल करवा देंगे, फिर आसपास के न्यूमेरिकल देने से आप कर लोगे। You are trained. समझ में आ रहा ना? लेकिन कोई अच्छे टीचर्स होते हैं, जैसे मेरा पॉलिसी है, आई एजुकेट। एक न्यूमेरिकल क्यों ऐसे हुआ उसको 4-5 तरीके से सॉल्व करो, फिर 50 न्यूमेरिकल दो, खुद कर लेगा, बिकॉज उसके पास नेसेसरी एजुकेशन है। एग्जाम में दोनों अच्छा मार्क लाए, लेकिन एक अंदर से स्ट्रांग है, दूसरा ट्रेंड है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, फंस जाएगा। कोई भी कोचिंग सेंटर में जाओ, उनका बेसिक्स होता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। अरे थ्योरी तो समझाओ। मेरा तरीका अलग है, मैं सारा चीज का व्हाई हाउ के साथ बताता हूँ। मैं भी बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाता हूँ, लेकिन उनका जैसे बहुत ज्यादा नहीं करवाने की जरूरत पड़ता है। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी बिहाइंड। गूगल के CEO है हमारे, कौन? सुंदर पिचाई। अभी थोड़ी दिन पहले, 1-1.5 महीना 2 महीना पहले एक इंटरव्यू दिए थे। वो बहुत ही सार्कास्टिक स्टेटमेंट बोले। वो स्टेटमेंट ये था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठीक है, बट इंडियंस आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब वो लोग जो पढ़े हैं, जो सर्टिफिकेट लाए हैं, वो नॉलेज को काम में लगाना नहीं जानते हैं। वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, एग्जाम पास करके अच्छा मार्क रखें। सोचो, हाउ यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर बैचमेट्स। अपनी बैचमेट से आप अलग कैसे होगे? बाय डेवलपिंग दिस एबिलिटी। आप उनसे एग्जाम में ज्यादा मार्क नहीं रखोगे। वो 95 रखा, आप भी 95 रखे, बोले वो पढ़ के रखा, मैं नहीं पढ़ के रखा, तो फायदा क्या? फायदा बहुत रहेगा। आपको जितना चीज मालूम होगा, उसको सारा चीज मालूम नहीं है। ही इज ट्रेन्ड। व्हाई करके ट्विस्ट कर देने से आप कर पाओगे, वो नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर बैचमेट्स। असलियत तो ये है कि देश में अभी सोचो कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, कितने सारे मिनिस्टर्स तो है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, कितने सारे IPS, IAS, IFS ऑफिसर से, ITS ऑफिसर से, है कि नहीं? कितने सारे डॉक्टर्स से, साइंटिस्ट है। सारे को काउंट करेंगे तो क्या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बनेंगे, उससे भी ज्यादा बन जाएंगे। बहुत सारे हैं जो कि वेरी वेरी हाई ऑफिशियल पोस्ट में बैठे हुए हैं।
आज से 30 साल बाद वो लोग होंगे क्या? वो तो सब नहीं ऊपर चले गए होंगे सारे के सारे। नरेंद्र मोदी जी होंगे, रामनाथ कोविंद जी होंगे, नहीं होंगे। नवीन पटनायक जी होंगे, जो अभी जो NIT का डायरेक्टर हैं वो होंगे, नहीं होंगे। RSP का जो मेन CEO है वो होंगे, नहीं होंगे। क्या वो सारा सीट खाली पड़ा होगा? कोई ना कोई तो होगा। जो भी कोई होगा वो अब कहाँ है? ये among you only, among you people, तुम्हारे बीच में कहीं ना कहीं बैठा हुआ हो, जो कि आज से 30 साल बाद देश का प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, RSP का सेल का डायरेक्टर बनेगा, NIT का डायरेक्टर बनेगा, IIT का डायरेक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में होंगे ही नहीं सारे। सोचो कितना सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कितने होंगे वो ऐसे सेलिब्रिटीज अगर हम ढूंढेंगे, कितने होंगे? करोड़ों में होंगे। सो एमंग योर बेचमेट जितने भी बच्चे हैं उनमें से आपको 1 in a crore होना है, खत्म। 1 in a crore हो गया, अभी तो आपको मिल गया पोजीशन ऐसे ही। हो गया कि नहीं हो गया? तो लगे रहना है। लाखों में एक और लाखों से एक अंतर समझते हो ना? ही जस्ट वन एमंग ए लाख, द वन एमंग द लाख। जस्ट वन मीन्स लाखों से एक, ऐसा एक जैसे लाख मिल जाएंगे। लाखों में एक मतलब लाखों में इसके जैसे एक मिलते हैं। रीडिंग ये आपको लाखों में एक बनना है कि लाखों से एक बनना है, चॉइस आपका है। क्या आप लोग ऐसे सारे व्हाई ढूंढने की कोशिश करोगे? मैं आपकी ब्रेन को फर्टाइल करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज का व्हाई पूछो, हर चीज का व्हाई पूछो, पूछो 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 पूछो। घर में कोई बल्ब लगाते हैं 10 रुपया में आता है, तो फिर 350 रुपया देके ट्यूबलाइट क्यों लगाते हैं? सोचो, कुछ तो रीजन होगा। नहीं सर इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होता है। अरे ऐसे ही तो 350 तुम गवा चुके हो। नहीं 350 रुपया तो ऑलरेडी गवा चुके हो। 10 रुपया वाला बल्ब 350 रुपया का जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 2 साल हो जाएगा, तब तक तो बल्ब भी खत्म हो जाता है। हम तो ऐसे ही 350 रुपया गवा चुके हैं, जो कि हर साल ट्यूबलाइट फिर खराब हो जाएगा। क्यों लगाते हैं? लाइट अच्छा है। लाइट अच्छा है, ये क्या बात हो? लाइट अच्छा है ऐसा नहीं। हाँ बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए वेरी चीपर एनर्जी, चीपेस्ट एनर्जी अवेलेबल इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत सस्ता है। हम लोग इतना ज्यादा पैसा देते हैं, इसका रीजन कुछ अलग है। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ थेफ्ट, चोरी होता है, बल्कि इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। नहीं तो बहुत सस्ता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चीपेस्ट। इसलिए तो लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हीटर्स, इलेक्ट्रिकल सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आ रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स, वो सब आ रहा है। नॉलेज ये है कि अगर आपके घर में एक बल्ब कहीं लगा है, आप उसके सामने खड़े रहोगे तो शेडो आएगा कि नहीं आएगा? शेडो आएगा ना। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज हियर इज ए बल्ब एंड हियर इज ए वॉल। सपोज यू स्टैंड हियर, तो आप देखोगे लाइट इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, बट हियर इज शेडो। नहीं सोचो, ये वॉल है, आप यहाँ पे खड़े हो, बल्ब की जगह ट्यूबलाइट लगा है, क्या यहाँ पर शेडो होगा? लाइट तो पहुंच जाएगा। एक्सटेंडेड सोर्स है, ट्यूबलाइट में आपको शेडो कहीं नहीं मिलेगा, जो कि इरिटेटिंग है। नहीं तो हर वक्त आपको पढ़ना है तो बॉल की तरफ फेस करके पढ़ो, कुर्सी टेबल सब उसी हिसाब से डालो। अभी आप किधर भी फेस करके पढ़ो, light is uniformly available all the time because there is no shadow formed in a tube light because it is an extended source of light. Had it been a point source, shadow create करता है। छोटा सा लॉजिक है, समझ में आ रहा है? Yes, तो ऐसे करके अगर हर चीज को हम लोग सोचना शुरू करेंगे और वाई को करेक्ट करना शुरू करेंगे, उसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक चीज है, वो आंसर हमारे काम में लगेगा नहीं लगेगा दूसरी चीज है। लेकिन सोचने के कारण जो सोचने की एबिलिटी डेवलप होगा वो मेरी जरूरत की चीज है, द एबिलिटी टू थिंक एंड इंक्वायर। तो करोगे इसे, जस्ट गो ऑन राइटिंग वाइज, आंसर जानने की जरूरत नहीं। अब मेरे को लेके आओ, एज लॉन्ग एज इट इज फिजिक्स, मैं तो बताऊंगा, ठीक है, मैं तो बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ कोई लेके आए और मैं उसका आंसर नहीं बता पाया तो पक्का चॉकलेट दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को ही मालूम नहीं है कि मुझे क्या मालूम नहीं। कोई तो बता दे मेरे को कि सर आपको ये मालूम नहीं है। और जब तक आपको मालूम नहीं है कि आपको मालूम नहीं है कि आप सीख सकते हो नहीं, जब मालूम चलेगा कि ये मालूम नहीं है, देन देयर इज ए स्कोप ऑफ लर्निंग। मुझे खुद ही इतना बेवकूफ हूं कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या मालूम नहीं है। इफ समवन हेल्प मी नोइंग कि यस ये चीज आपको मालूम नहीं है, तो फिर मैं उसके ऊपर सोचूंगा, क्योंकि मैं काफी चीजों के ऊपर रिसर्च किया हूं। मैं बोला हूं ना, 2.5 साल तक तो क्वेश्चन ही भेजते रहे और उसका आंसर आता रहा, हर क्वेश्चन का आंसर आता था। समझ में आ रहा?
So now you have got ample scope to ask for everything. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ढूंढ के लाते हो कि क्यों ऐसे हुआ, जैसे अर्थ का शेप क्या एब्सोल्युटली स्फेरिकल है? नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ है कि नहीं? क्यों ऐसे? There is explanation for every why. For every why there is answer. As long as it is physics, it is my own. I am responsible for giving answer. हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मत पूछ लेना, नहीं? बाल क्यों बढ़ते हैं, हाथ क्यों नहीं बढ़ते, उसी हिसाब से पता चला नाई के पास जाता, डेली हाथ काट के आना पड़ता, थोड़ा थोड़ा क्यों बढ़ जाता है, नहीं? ऐसा कुछ नहीं। हाथी का क्यों ट्रंक है, कुत्ता का क्यों नहीं है, वो सब पूछोगे तो हमको नहीं आता है। सारा चीज जो है, काफी साइंस का जो 3 पार्ट है आपका, 4 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये बेसिक पार्ट है आपने, उसमें तो काफी जगह खाली ट्रेनिंग से काम चलता है। और बच्चे क्या करते हैं, जो दिखते हैं वही लिखते हैं। वाई पूछो तो बताने वाला कोई नहीं है, और जो देखोगे वही लिखोगे और उससे आपको मार्क मिल जाएगा। एक लड़का कॉकरोच पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये जानते हो कॉकरोच? हाँ, तो कॉकरोच पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसका ऐसे ऐसे ट्रंक एंटीना होते हैं ना, तो ये ऐसा था कॉकरोच। और कॉकरोच का कितना लेग होता है मालूम है क्या? ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs, ठीक है, इसका 6 legs होता है। वो लड़का क्या किया, कॉकरोच लेके आया, एक्सपेरिमेंट किया, जिंदा वाला कॉकरोच था, एक टांग उसका खींच के निकाल दिया, फिर इधर से मारा गो 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 करो, लंगड़ा लंगड़ा के धीरे 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 जाने लगा। तो लिखा एक टांग निकाल दिया, गो गो बोला, जाने लगा, दूसरा निकाल दिया, गो गो बोला, फिर जाने लगा, तीसरा निकाल दिया, ऐसे करके करके सारा निकाल दिया। तो फिर गो गो बोला तो नहीं गया। और क्या लिखा अपना कॉपी में, कॉकरोच अपनी टांग से सुनता है, जब उसका सारा टांग निकाल दो, गो गो बोलने से उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए जलता नहीं है, वहीं पड़ा रहता है। समझ में आया? जो दिखा वही लिखा, क्योंकि उसका वाई उसको कोई बताने वाला नहीं था। ऐसा ही चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में कुछ भी पूछोगे, टीचर बोलेगी बैठ जाओ, तुम्हारी चीज नहीं है, इमीडिएटली रेस्ट्रिक्टिव। मैम ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, पता चल गया ना, बस खुश रहो, तुम्हें बैठो, ज्यादा मत पूछो। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्यों आपको ज्यादा जरूरत नहीं है? उनके पास तो मसाला उतना ही है, उससे ज्यादा कहाँ दे सकते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे मेरे को उतना ही मालूम है, कैसे बताऊं? नहीं, तुमको नहीं चाहिए, बैठो, है कि नहीं? ये होता है। और एल्स you are fit to ask, you are at the right age to ask why for everything you are coming across। ऐसे पूछोगे तो फिर एडवांस कोर्स बड़े मजेदार लगेगा, नहीं तो पूरा बकवास लगेगा। सर क्या क्या चीज बोल रहे हैं, कोई चीज हॉट है, कोई चीज कोल्ड है, दोनों को टच करके रखो तो कोल्ड बॉडी भी हॉट हो जाता है। कैसे चला गया हीट इसमें? इसको पता कैसे चला कि इधर कोल्ड बॉडी है ना? कैसे पता चला कि हीट एनर्जी को इधर कोल्ड बॉडी चला गया, इसमें उधर क्यों नहीं चला गया? तो ऐसे करके सारा लॉजिक्स को अगर हम ढंग से समझेंगे, व्हाट इट मीन्स बाय हीट एनर्जी, इसमें पढ़ेंगे, है ना? व्हाट इट मीन्स बाय हीट एनर्जी। ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, अपने नाम सुने होंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो सबको पढ़ेंगे हम लोग। जब भी इसको पढ़ेंगे पूरा क्लास 12 तक खत्म कर देंगे। क्लास 12 में ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, ये है क्लास 12 में जो भी कुछ है, एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस काइनेटिक्स। लेकिन पार्ट 1 पढ़ाएंगे क्लास 11 में, है काइनेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 2 है, पूरा 11 में जितना है उसका ये एक पार्ट पढ़ाएंगे। कैलोरीमेट्री क्लास 10 का जो है उसका पूरा करके उससे आगे जाएंगे। प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरा क्लास 11 खत्म हो जाएगा, क्लास 11 में पूरा क्लास 11 खत्म हो जाएगा। हीट ट्रांसफर क्लास 11 में खत्म हो जाएगा, उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना। वेव एंड साउंड को एक पार्ट पढ़ेंगे, पूरा चीज आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलस जिसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत है, वो हायर क्लासेस में धीरे धीरे समझ में आता है, सारा चीज समझ में नहीं आता। समझ में आया? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाओगे। हम लोग मंडे और फ्राइडे क्लास करने के लिए तैयार हुए हैं 4:30 में। इज इट कंफर्टेबल फॉर यू ऑल? तो कमिंग फ्राइडे वी शैल मीट अगेन। विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली। मिठाई मिठाई लेके आए हो कि नहीं आए हो? मिठाई मिठाई लेके आए हो? नहीं, फिर कैसा हैप्पी होली? ओके।